exemplified through his involvement in landmark cases. Sir has played a pivotal role in matters of great national importance, including the Gyanvapi dispute. He, along with his father, the renowned Hari Shankar Jain Sir, has contributed in the significant cases such as Ram Janmabhoomi Babri Masjid case, the Mathuras Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah case, the Qutub Minar complex dispute, and the claim for the Taj Mahal as a Shiva temple, among other significant legal battles. It is an absolute privilege to have you, sir, with us today. Without further ado, I extend my warmest welcome to our chief guest, Sir Vishnu Shankar Jain, advocate at the Supreme Court of India, to kindly invite him to grace us with his insightful speech. Please welcome, sir. धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। माँ वाग देवी, माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। मंचासीन मेरे जितने वरिष्ठ हैं, मेरे जितने सीनियर्स हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। माननीय प्रो वाइस चांसलर साहब, वाइस चांसलर साहब, चेयरमैन साहब, भाई सुधीर जैन साहब, आप सबको मेरा नमस्कार। और मेरे समक्ष बैठे जितने मेरे वरिष्ठ हैं और लॉ कॉलेज से लॉ स्टूडेंट्स जितने हैं यहाँ पे आज, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। और बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है आज आप लोगों के बीच में आके कुछ चीज़ें शेयर करने का जो एक अवसर मिला है। AKS यूनिवर्सिटी ने जो मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं चेयरमैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। HOD सुधीर जैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आज जो आपके सामने विषय रखने जा रहा हूँ, मेरा विषय बहुत ही सरल है। और मैंने जो अपने लीगल करियर में, जो अपने लीगल अनुभव में जो मैंने समझा, देखा, जो मैंने महसूस किया, आज वही सारी चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि आज हम लोग मिलके इस डिस्कशन के बाद एक कंसेंसस पे पहुंच पाएंगे कि हर आदमी अपने जीवन में आगे करियर में, जितने लॉ स्टूडेंट्स, जितने बच्चे आए हैं, वो क्या मार्ग अडॉप्ट करना चाहते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो एक धारणा होती है एक लॉयर को लेके और एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को लेके, कि जो मेरे मन में भी धारणा थी कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो आपका एक अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपके पास अच्छी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, आपका एक मेंटेन्ड ऑफिस होना चाहिए, चेम्बर होना चाहिए, और अलग अलग चीज़ें, काफ़ी अलंकार जो है उसमें जुड़ते चले जाते हैं। मैंने जो लीगल करियर अपने जीवन में देखा, अपने दादाजी स्वर्गीय नेमचंद जैन जी के आंखों से देखा। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में रिटायर हुए और उन्होंने लोअर जुडिशरी से शुरू किया था। फिर अपने पिताजी के करियर के माध्यम से देखा, जिन्होंने 1976 में लॉ में एनरोल किया था। इस अगस्त में उनको 47 ईयर्स हो गए लीगल करियर के। और फिर अपने अनुभव के माध्यम से देखा, मैंने 2010 में लॉ में एनरोल किया था और उसके बाद विगत 13 वर्षों से मैं लॉ क्षेत्र से अपनी सेवाएं देता चला आ रहा हूँ। मैंने ये अनुभव किया है कि इस पूरे लीगल फील्ड में जो हम सबकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो हम लोगों को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक जाने में, ले जाने में, रखने में, गिराने में क्षमता रखती है, वो है नॉलेज। नॉलेज इज पावर। अगर हम लोगों ने लॉ पढ़ते पढ़ते नॉलेज गेन कर ली और प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज, दोनों नॉलेज पे अगर कमांड हो गया, तो मुझे लगता है कि ये जो 5 साल का आपका लॉ कोर्स होता है या 3 साल का जो लॉ कोर्स होता है, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा आपके लिए, जब आप
एक मंशा रखेंगे कि आपको वकील बनना है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स बच्चे बैठे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो वकालत पढ़ के एक्टिव प्रैक्टिस करना चाहते हैं? ज़रा हाथ उठाएं। काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या है। जब मैं वकालत पढ़ने आया था तब ऐसा ही प्रश्न ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी.एस. सिरपुरकर साहब ने पूछा था कि कितने लोग हैं। मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में था, उनका पेटेंट लॉ पे एक लेक्चर था, उसको अटेंड करने के लिए गया था। तो उन्होंने पूछा था कितने लोग हैं जो लॉ पढ़ के लीगल करियर में आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो शायद 2 या 3 हाथ उठे थे और मैक्सिमम लोग प्लेसमेंट करके किसी न किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज इस लीगल फील्ड का और इस लीगल अवेयरनेस का, जिसके माध्यम से जैसे कि अभी यहाँ पे जिलानी साहब ने बताया कि लीगल एड चल रही है और हमारी रेनू मैम ने भी बताया कि कैसे यहाँ पे लीगल एड दी जा रही है और आप लोग उसमें अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो लोगों को बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है लीगल फील्ड में, लीगल करियर में आने का। तो अगर आपको प्रैक्टिसिंग लॉयर बनना है तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने अपने बाबूजी के माध्यम से लीगल फील्ड को देखा तो मेरे बाबूजी एक ऐसे वकील थे जिन्होंने अपनी वकालत को हमेशा समाज के लिए, धर्म के लिए, अपने देश के लिए समर्पित रखा और वो काम करते करते उनकी जीविका चलती रही। उसी तरह से मैंने भी 2010 में जब वकालत पास आउट की तो मैंने यही रास्ता चुना कि मैं अपनी जितनी लीगल करियर है, जो अपनी वकालत के माध्यम से जितना अपने समाज को, अपने कौम को, अपने धर्म को, अपने देश को समर्पित कर सकूं, उसी माध्यम से मैं इस पूरी फील्ड में लगा रहा। पर इन सारों के बीच जो मेरी लीगल जर्नी थी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 12th क्लास में मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। 69% मेरे मार्क्स आए थे। मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था। 10th में मेरे बाबूजी ने मुझे एक टारगेट दिया था कि अगर आप 75% से जितना ऊपर लाएंगे तो उतने 1000 रुपीज़ मैं आपको दूंगा। तो उस जोश में उनको कभी यकीन भी नहीं था कि मेरे 75% आएंगे, मेरे आगे 80%। तो उन्हें मुझे देने पड़ गए 80,000 रुपीज़। तो उससे मैंने एम्बिशन बाइक वगैरह खरीदी और फिर जैसे दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना होता है ये सारे काम किए। उसके बाद 12th क्लास में मेरे 69% आए। जो उनके 80,000 रुपीज़ मुझे जो उन्होंने दिए थे उसका दुरुपयोग करते हुए मेरे ऐसे मार्क्स आए कि 69% आए। तो मेरा किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाया। और हम लोगों के अंदर एक लॉ कॉलेज में बहुत ज़्यादा, मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एक भावना ग्रसित होती है कि अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से आपने लॉ नहीं किया है तो आप यू आर नॉट अ गुड लॉयर। एक हायर एक्लेन में एक ऐसी बातें चलती हैं। उसके बाद एडमिशन के लिए मैं दर भटका। फिर पता चला पुणे में एक कॉलेज है बालाजी लॉ कॉलेज, जो उस समय एडमिशन दे रहा था ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। तो वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गया। मैंने बालाजी लॉ कॉलेज से अपनी लीगल करियर की पढ़ाई शुरू की। और आप यकीन मानिए, आप लोग शायद यहाँ पे सब सेकेंड ईयर के बच्चे हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। पहले 2 साल लॉ में जितने पेपर्स थे मैं सारे पेपर्स में मेरी बैक आई, मैं सारे पेपर्स में मैं फेल। मेरे ऐसा एक जीवन में एक ऐसी तरफ मुड़ गया था कि या लीगल प्रोफेशन में या लीगल करियर में या नॉलेज गेन करने में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसके बाद जब मेरे बाबूजी ने देखा कि मेरी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही तो उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने फिर मुझे अपने जीवन के वो सारे पल शेयर किए कि जैसे उन्होंने अपने एक जीवन में एक ध्येय लेके, एक उद्देश्य लेके, एक लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आपको अपने इन सारे लक्ष्यों की पूर्ति करनी है तो आपको एक अच्छा वकील बनना पड़ेगा। और अच्छा वकील होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नॉलेज गेन करें। और भी बहुत सारी उन्होंने बातें जो है मेरे से शेयर की। उसके बाद 3rd ईयर में जब मैंने लॉ का पेपर दिया था, 3rd ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, तब शायद मैंने 9 पेपर्स एक साथ दिए थे। और मैं 3rd ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से पुणे यूनिवर्सिटी में मैंने बराबर टॉप किया टिल 5th ईयर, फ्रॉम 3rd ईयर टिल 5th ईयर। और उसके बाद एक मन में पढ़ने की चेष्टा आई। क्रिमिनल लॉ का काफ़ी अध्ययन किया, सिविल लॉ का अध्ययन किया। फिर उसके बाद मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से, लोअर कोर्ट से अपनी वकालत का करियर स्टार्ट किया।